अस्सलाम वालेकुम यार, काफ़ी ज़माना हो गया मैंने लास्ट वीडियो बनाए हुए क्योंकि एग्ज़ाम्स सर पे हैं। उसके बारे में काफ़ी पढ़ रहे थे तो मुझे बनानी थी ये वीडियो, लेकिन इट्स बिन डिलेड अ बिट। सो टुडे हियर आई एम। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज़ डिस्कशन विल बी SNC, सिंगल नेशनल करिकुलम। सिंगल नेशनल करिकुलम PTI का एक अपकमिंग फीचर है जो फीचर करेगा हमारी एकेडेमिया पे। इसकी जो पीछे सोच है वो है कि ऑर्डिनरी स्कूल्स, रिच पुअर, एवरी स्टूडेंट गेट्स द सेम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन विच इज़ प्रिटी अट्रैक्टिव, आई मस्ट से। मगर इसमें मसला ये है कि पाकिस्तान के पास वो रिसोर्सेज कतई नहीं है जो इस बात को पूरा कर सके। ठीक है, क्योंकि हमारा बजट का एक बहुत छोटा सा माइन्यूट सा हिस्सा इज़ बीइंग अलॉटेड टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट। कुछ के तो बढ़ते ही जा रहे हैं, उनको तो कट्स मिल ही नहीं रहे, लेकिन इस पे खुसूसन कट्स हैं जैसे कि हमारी हेल्थ पे हैं, डेवलपमेंट में है। खैर, असल में सिंगल नेशनल करिकुलम हमारी फ्यूचर जनरेशन्स की एजुकेशन डेवलपमेंट में एक खासा किरदार प्ले करने वाला है, उनको तबाह करने में। मेरी रीजनिंग्स कुछ और हो सकती हैं, किसी और की रीजनिंग्स कुछ और हो सकती हैं, लेकिन मसला ये है कि इस नए करिकुलम में फ्रॉम क्लास 1 to 4 जो अभी तक पब्लिक हो चुकी है, इसके आगे वाली स्कीम्स पब्लिक नहीं हुई, उसमें रिलीजन का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गया है पब्लिक स्टडीज़ में। ये जो इनकॉर्पोरेशन है वो सिर्फ सिमिलर नहीं है ज़िया के दौर के इनकॉर्पोरेशंस की, बल्कि शायद ज़्यादा डीप है। डीपर का मतलब मैं डीप इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में जो इस्लामिक स्टडीज़ है वो रट्टे पे, रोट लर्निंग पे बेस करती, विच इफ़ेक्टिवली डिसेबल्स क्रिटिकल थिंकिंग, इट डिसएनकरेजेस यू फ्रॉम थिंकिंग। अच्छा, व्हाई इज़ क्रिटिकल थिंकिंग नेसेसरी? It is important for people, especially the young generation, to be able to think everything in a deep and concise manner, in far-sighted things, because these very people will be responsible for development tomorrow of our nation, of our region. That may include devising future foreign policies, direction of the nation, accolades in science, book writing even. So you need critical thinking for that, and if this system gets incorporated, you will get highly discouraged from thinking critically, and this is a drawback. अच्छा, इसमें एक और सीन भी है, क्योंकि ये मदरसे के स्टूडेंट्स और ये हाईली इलीट स्कूल्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को की बराबरी चाहते हैं, तो ये नॉन रिलीजियस सब्जेक्ट्स मदरसे में लेके आना चाहते हैं। लेकिन डर ये है कि नॉन रिलीजियस सब्जेक्ट्स मदरसे में नहीं जाएंगे, मदरसे स्कूल में पहुंच जाएंगे। और आपको एक मज़े की बात बताऊं कि द गवर्नमेंट्स मूव टू इन इफेक्ट ब्रिंग द मदरसा टू पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स इज सिमिलर टू इट्स रीसेंट अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट radical outfits into mainstream electoral politics. That's not working either. What is it? Education has had its developments throughout Pakistan's history. In Ayyub's regime, it had Islamiyat. Then Zulfikar Ali Bhutto's era, the socialist he was, he introduced some socio-economic subjects. Then came Zia, who radicalized the syllabus with Islam, with highly toxic, no, I cannot say toxic, with highly saturated Islamic material. And this was also followed by Nawaz Sharif's first tenure, in which he introduced the Sharia law. अच्छा, तो ये हुआ कि इस्लामाइजेशन हमारे सिलेबस का पार्ट बनती ही रही। मतलब सेक्युलर सब्जेक्ट्स की तो बात छोड़ दो ना, सोचने की बात छोड़ दो, इस्लामाइजेशन होती रही। अब SNC का एक पार्ट है जो एक डायग्राम से आपको मैं समझाऊंगा।
तो भाई उम्मीद है कुछ आपको समझ आया होगा कि एसएनसी है क्या। अब इन केस इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड नेक्स्ट ईयर, रट्टा ऑफ इस्लामिक कोर्सेज शैल बिगिन इन ऑर्डिनरी स्कूल्स। जी हाँ, रट्टा मतलब अब सोचने की सलाहियतों को इस्तेमाल करने के लिए बच्चों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ रट्टा मारेंगे, दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि रट्टा लगवाना है इस्लामिक टीचिंग्स का, तो ऑब्वियसली वैसे ही टीचर्स रहेंगे ना जो रट्टे लगवाएं, जो समझा सकते हैं, उनका तो कोई काम नहीं। तो मदरसा एजुकेटेड होली मेन विल बी हायर्ड बाय स्कूल्स। अच्छा चलो भाई, मदरसे वाले मुल्लों को तो आपने क्लासरूम में बिठा दिया। अब मसले आते हैं दो इधर। जनरल एम्बियंस क्या रहेगा? मतलब अभी तो समझ में आता है यार, पढ़े लिखे क्लीन शेव टीचर्स, टाई पहने हुए, कोट पहने हुए, सही है भाई, पढ़ा लिखा बंदा आ रहा है, इतनी बड़ी दाढ़ी। आई नो दिस इज़ बेस्ड ऑन परस्पेक्टिव, बट एम्बियंस तो ख़राब होगा ना। अच्छा, इसके बाद ये कि स्टूडेंट्स सेफ्टी, बिकॉज यू नो कि दीज पीपल हैव बिन places which train Talibans, the places जहाँ पे चाइल्ड रेप्स होते हैं, जहाँ पे मोलेस्टेशन होती है, जहाँ पे मिसयूज़ होता है, वो तो आप रिसेंटली अभी भी देख सकते हैं कि उनके ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। ये तो सेल्फ क्लेम्ड क्लरिक्स है। तो ये मसले आएंगे। इसके अलावा एक और मसले भी आएंगे कि भाई इस्लामाइजेशन इस करिकुलम में डालने का क्या फ़ायदा। कुछ सेकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी, साइंस, अब उसमें फैक्ट्स तो चेंज नहीं कर सकते ना। भले आप मदरसे के स्कूल में पढ़ें, भले आप HSN कॉलेज में जाके पढ़ें, फ़र्क नहीं महसूस होगा। अब 7 कॉन्टिनेंट्स हैं तो हैं, वाटर का फॉर्मूला H2O है तो है, वो चेंज नहीं हो सकता। हाँ, ये चीज़ ज़रूर चेंज होगी कि किस तरह का एम्फेसिस कैसे देते हैं, ठीक है। और ये आता है कि ईमान बढ़ाने से ये दो जगहें सेम नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आपने इन दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, रिच एंड पुअर स्टूडेंट्स वाली जो आप किस्सा खोल रहे हैं, अगर उनको आपने बराबर करना ही है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देना, अच्छे गुड क्वालिटी बुक्स दें इनको, प्रोवाइड देम इंटरनेट, प्रोवाइड देम वेल ट्रेन टीचर्स, ट्रेन योर टीचर्स, एंड ओनली देन कैन दे बी इक्वल इन द quality of studies they are getting. So now it's high time. It's set to be implemented in 2021. So now, via the 18th Amendment, all the provinces should take up this matter and talk, so that we do not fall in this trap. Because if we do, Pakistan is already way behind all of its regional competitors, and we may go much more behind and never really come out of it. हमारी डिस्कशन का दूसरा टॉपिक जो है वो है कराची एंड द ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट। अच्छा जी, कराची पे हमारी डिस्कशन है। टॉपिक नंबर 2, कराची वो शहर है जो ओवरली पॉपुलेटेड है, जिसमें हज़ारों मसले मसाइल हैं, लेकिन जिसके कंट्रोल वाली जो रस्सी होती है, घोड़े की रास होती है, वो हमने हमेशा से देखी है कि पकड़ा किसी और ने हुआ है, लेकिन गालियाँ कोई और खा रहा है। ये बड़ा इशू होता है। जो भी मसले मसाइल हुए वो रिज़ॉल्व इसलिए नहीं होते क्योंकि इनकी आपस की टसल ख़त्म नहीं होती। प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक पार्टी की, लोकल गवर्नमेंट दूसरी पार्टी की, लो सोने पे सुहागा। अब तो तीसरी गवर्नमेंट आ गई है जो फेडरल गवर्नमेंट चला रही, तीसरी पार्टी जो फेडरल गवर्नमेंट चला रही। अब इन तीनों का तज़ाद कैसे हो? मतलब हाउ डू दे प्रूव दैट वी आर बेटर एंड द वन दैट आर रूलिंग करंटली आर बैड? by promoting hatred, by promoting extremist dialogue, and that's what happens, and ultimately the poor suffers, the public suffers. अच्छा, अब ये तीनों एक पेज पे तो आ नहीं रहे थे। इन्होंने हमेशा से एक कसम खाई भी थी कि इससे भी लड़ना, ये गलती उससे भी, ये गलती उससे भी। भाई हो गई ना, अब तो सुधारो। नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। अब एक बड़े सीनियर मेंबर आए, उन्होंने एक कमेटी बनाई, कल की बात है,
and these three parties, PTI, PPP and MKM, have stuck to one page and they have committed to working for the betterment of the people. चलो, किसी के तो बातचीत में आ गए तुम लोग, किसी की तुम बात मान रहे हो, चलो अच्छा हुआ कि अब तो अपनों को नहीं खाएंगे, सही। लेकिन ये ज़रूर जानना चाहिए कि स्टोरी की हमेशा 3-4 साइड्स होती हैं, और ये नहीं होता कि कहीं भी कोई मसला मसाइल हो तो एग्जैक्टली जो इसके पीछे ज़िम्मेदार लोग लग रहे होते हैं वही हो। देयर इज़ ऑफन अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। तो हालांकि मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन मसले मसाइल बहुत हैं और इनको पब्लिक जो हिंड्रेंसेस फील कर रही है उसको डील करना इनकी अहम जिम्मेदारी होनी चाहिए, एंड दैट आई फील इज़ वेयर दे स्ट्रगल एट। ओके, द थर्ड थिंग, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, आई विल जस्ट सी इन द वीडियो। अजीब सी बात है, नामी गिरामी चोर जो हैं वो नैब फेस कर रहे हैं। अच्छा, किसी को पथराव लग रहे हैं, किसी के वकीलों को जो है वो कोर्ट्स में अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन जो चीनी चोर है वो तो लंदन एंजॉय कर रहा है ना। पता नहीं है कि नामी गिरामी चोर वाकई चोर हैं या जो बेनामी गिरामी चोर हैं वो चोर हैं, लेकिन चोर तो है, दोनों चोर हैं या कोई भी नहीं है, तो खुदा दे। चले जी, बहुत शुक्रिया, मैं निकलता हूँ।